मंदिर जहाँ था फिर वहीं मंदिर बनाएंगे। यही मंदिर बनाऊंगा, कसम सौगंध खाता हूँ महादेव की। मंदिर जहाँ था फिर वहीं। उन्होंने सबको मना कर दिया यहाँ पे बोलने से। दिखाओगे क्या? उन्होंने सबको बोलने से मना कर दिया। ले लो नहीं, मुझे नहीं खाना। ले लो ना। मुझे नहीं खाना। उन्होंने मना किया सबको बोलने से। कौन है वो? क्या नाम है? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर हूँ। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत, तो इसका मतलब ये होगा मैं भारत से प्रेम करता हूँ तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? हमें सईद असीम वकार ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे। याद है आपको भी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था योगी आदित्यनाथ का। उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए थे, उसमें से एक का जवाब देते हुए उन्होंने वाकई काशी के लिए और बनारस के लिए, मतलब काशी और मथुरा दोनों के लिए कहा था कि हम वहां भी जाएंगे का मतलब आप समझ रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ अगर व्यक्ति अगर इस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल करे, यानी कि भाषाशैली का मतलब इस तरह के विचार अपने रखते हैं, और वो भी जब किसी राज्य के मुखिया हो, तो असर क्या पड़ता है दिखाता हूं आज आपको। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति खुल्लम खुल्ला धमकी वाला वीडियो बनाता है और उसे वायरल करता है, ये जानते हुए कि उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, उसे गिरफ्तार तक नहीं कर सकता। क्या भाषाशैली है जरा देखिएगा। दिखाऊंगा आपको यह भी कि कैसे हिंदू मुसलमान लगातार किया जा रहा है। वंदे मातरम पर इतनी सारी परेशानियां छोड़कर वंदे मातरम किसने गाया, क्यों गाया, तुमने क्यों नहीं गाया, मुसलमान क्यों नहीं गाते, तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। और एक मुद्दा दे दिया गया है, जो नफरती टाइप के बैठा रखे हैं ना हाथ में माइक लेकर घूमने वाले, वो कैसे बदसलूक करते हैं लेकिन लताड़े भी जाते हैं। और तो और पत्रकारों के साथ साथ दिखाऊंगा कि कैसे खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जा रहा है किसके खिलाफ, महमूद मदनी के खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इन पर कार्रवाई हो पाएगी जरा सोचिएगा खुद। और दिखाऊंगा गोदी एंकर की हालत किसने खराब कर दी, जब उसने सवाल तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूछा था, लगा था कि आका खुश होंगे, लेकिन जो जवाब मिला उसके बाद मुंह ताकती नजर आई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा इस पूरे वीडियो। मंदिर जहाँ था फिर वहीं मंदिर बनाएंगे। यही मंदिर बनाऊंगा, कसम सौगंध खाता हूँ महादेव की। मंदिर जहाँ था फिर। अब देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश का वाराणसी एक ज्ञानवापी मस्जिद को निशाना बनाते हुए अयोध्या निवासी आशीष मिश्रा ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें खुलेआम धमकी दी कि मंदिर यहीं बनाएंगे। कह रहे हैं भाई साहब मंदिर यहीं बनाएंगे, और ये ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है तो क्या उसके बीच, ये नहीं, जहर आप देखिए कैसे घोला जाता है, नफरत कैसे फैलाई जाती है धर्म के आधार पर। आप अंदाजा इस बात का लगाइए। मसला यह है कि आप कहां से बात शुरू कर रहे थे और कहां लाकर आप खत्म करते हैं। अभी आपसे बात कर ली जाए विकास की और तमाम चीजों की, वो नहीं करेंगे आप, आपको मंदिर मस्जिद में ही जनता को डुबो कर रख रहा है। अगली खबर आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर बेचारी चेहरा लटक गया दीदी का। उन्होंने सबको मना कर दिया यहाँ पे बोलने से। दिखाओगे क्या? उन्होंने सबको बोलने से मना कर दिया। ले लो नहीं, मुझे नहीं खाना। ले लो ना। मुझे नहीं खाना। उन्होंने मना किया सबको बोलने से। कौन है वो? क्या नाम है? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर हूँ। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। बैंक का मैनेजर। खाओगे? क्या नाम है? अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ। खाओगे आप? तो खाओ तो नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। तरीके से बोलिए ना, तरीके से बोलो ना। आप तरीके से बोलो। तरीके से ही पूछ रही हूँ। अब आप देख रहे हैं वंदे मातरम पर पत्रकार महोदया जबरदस्ती सभी के मुंह से मैं माइक लगाकर देशभक्ति पर सवाल उठा रही थी, और इस दौरान फ्रूट खाते हुए व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया। मेरा चैनल दावा नहीं करता कि जिस व्यक्ति ने इन्हें लताड़ा वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन देखिए व्यक्ति आप कौन हो? मैं पत्रकार हूं, मैं बैंक मैनेजर हूं, खत्म बात। उन्होंने यही तो कहा, मैं खा रहा हूं अभी, जाइए आप, बस तमीज से बात करो, जाइए। आप कहना भी बदतमीजी हो जाती है। इनकी बहुत तमीज है इन सब लोगों की, मुंह जब इनको जैसा जवाब मिल जाए उल्टा, वैसे ये हालत खराब हो जाती है। इनको पूरा अधिकार दे रखा है, कुछ भी करते रहे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक और वीडियो। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा।
गद्दारों को, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाया, जो पत्रकार महोदया सवाल पूछने गई थी, उस व्यक्ति ने कहा मैं बैंक मैनेजर हूं। अभी इन लोगों को इस भीड़ में से बताइए कितने आपको बैंक मैनेजर लगते हैं, आपको इंजीनियर लगते हैं, इनमें से कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हो या होगा, कर रहा है, बन चुका है या अभी पढ़ाई कर रहा है, इनमें से कितने लगते हैं आपको? कितने लगते हैं कि इसमें से देखकर आपको लगता है कि नहीं ये अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने जा रहा है, आईएएस आईपीएस बनेगा? कोई लगता है इनमें से देखकर? ये नहीं इस लायक है, इसीलिए ये करते हैं, वरना अब तक अपने काम में व्यस्त होते, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होते। अलीगंज बरेली यूपी से खबर है, बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। यह काम इनको दिया जाता। अब आइए जरा गोदी एंकर के साथ क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए। ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। बात तो सही है। तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है, और ये राष्ट्र गीत जो है, इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? अभी पता चलेगा। मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत। तो इसका मतलब ये होगा मैं भारत से प्रेम करता हूं तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? गर्दा उड़ेगा भैया, बताइए मुझे, आप पीजिए। सईद असम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हमें क्यों सईद पिलाइएगा असीम बकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। अब आप देखिए गोमूत्र वाली बात पर मैडम जी चिढ़ गई, ठीक है? तो अब आप खुद सोचिए, इन सबको हिंदू मुसलमान सब करना है दिन भर। अब गोमूत्र वाली बात सुनते ही मैडम चिढ़ क्यों रही है? यानी मैडम भी गोमूत्र से दूर रहती है, ठीक है? अब आइए, ये कि तस्वीर निकल कर सामने आई है, इस तस्वीर के पहले मानक समझा देते। तो सबकी अपनी अपनी होती है स्थिति, वो क्या आस्था में कितना डूबे होते हैं। लेकिन देखिए, दिव्या कुमारी ने दावा किया है कि देश भयंकर अंधभक्ति में डूबा हुआ है। 28 साल की लड़की ने भगवान से किया विवाह। बदायूं की पिंकी शर्मा ने हिंदू रीति रिवाज के साथ भगवान श्री कृष्ण के संग वृंदावन में 7 फेरे लिए। इस अनोखी शादी की देश भर में चर्चा हो रही। ओके, पिंकी शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पिंकी के पिता सुरेश चंद्र शर्मा का कहना है कि भगवान ने खुद पिंकी को चुना, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सका। ओके, पिंकी का परिवार बहुत गरीब है। समाचार समाप्त। अब आप समझ लीजिए, ये हालात तो पैदा हो रहे हैं इस देश के अंदर। मतलब सोचिए कहाँ से बात कहाँ। पिता भी कह रहे हैं नहीं भगवान ने चुना। हो सकता है भाई उनकी, देखिए पारिवारिक उनका वो है। अब आइए तीसरा देखिए, ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। भाई की, जरा भाई की भी बात सुननी चाहिए। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पर थोड़ी गोली चलाओ। क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते। अब बताइए, हिंदू मुसलमान करने वाला आदमी, और जब पूछो हिंदू नहीं, मुसलमानों से हमारा कोई मतलब नहीं है, मुसलमान तो। अब आप सोचिए, हिंदू मुसलमान दिन भर करता है ये आदमी। इस आदमी के मुंह से आज तक मैंने पुराणों की जानकारी, कृष्ण के बारे में कुछ सुनना, भगवान श्री राम के बारे में कुछ सुनना, कोई जानकारी आज तक सुनी हो तो बताइए। फर्जीवाड़ा इससे जुड़ा हुआ तो है ही है, सब जानते हैं। सुहानी शाह इससे बेहतर तरीके से पर्चे निकाल देती हैं, है ना? और ये आदमी में है क्वालिटी क्या? लेकिन इस आदमी में क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि हिंदू मुसलमान अच्छा कर लेता है। अब एक और खबर है, वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहले यहां खबर निकल कर आई है, गाय को मोमोज खिलाने वाला पर विवाद हो गया। देखिए ये वीडियो पहले देखिए। ऐसा वीडियो क्यों बनाया, क्या कारण था? मुझे ऑनलाइन आके भाई लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया था। मैं लोगों ने इधर उधर कह दिया, तो मैंने फ्लो में बस वीडियो बना दी। मेरी गलती है बहुत बड़ी। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किस ना मैं तरह करना का वीडियो चाहता बनाया हूँ, हिंदू धर्म का हूँ। किस तरह का वीडियो बनाया वो? हाँ जी, मैंने एक गाय को मीट खिला दिया, चिकन वाले मोमोज स्पेसिफिकली वो खिला दिए। अब बताइए, ये खिला दिए। गुरुग्राम में एक युवक द्वारा गाय को चिकन मोमोज खिलाने की कोशिश का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय संगठनों ने उसकी जमकर पिटाई की। आरोपी ऋतिक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे थाने ले जाया गया। धार्मिक भावनाएं आहत होने के आरोपों के बीच लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और युवक की माफी भी स्वीकार नहीं की है, ये दावा है। और जाते जाते इनकी भी कुटाई हो गई है, जरा इनको भी देख लीजिए। आजकल ऐसे ही कूटे जा रहे लोग। अब देखो, वो मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। अब देख रहे हैं आप,
सनातन धर्म की जय हो, समझ गए कि यही मुद्दा ठीक रहेगा, ऐसे करके कवर अप करना है। राकेश किशोर हैं, याद है आपको, जिन्होंने पूर्व CGI जस्टिस गवाई पर जूता फेंका था दिल्ली के कड़कुड़मा कोर्ट में, किसी ने इन्हें कूट दिया है और फिर चीखने लगे सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।